आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में आज हम प्रश्नावली 10.2 का पहला सवाल करेंगे। सवाल है हमारा, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। क्या कहा गया है? अगर दो वृत्त सर्वांग होंगे यदि उनकी त्रिज्या कैसी हो? बराबर हो। फिर कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएँ उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि जो सर्वांग वृत्त है अगर उनकी त्रिज्या बराबर तो सर्वांग होंगे वृत्त, और दूसरी चीज़ सिद्ध करना है कि जो जीवाएँ हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हमको दो वृत्त इस तरह के बना लेने हैं जो कि एक दूसरे के सर्वांग हों। ठीक है, तो इसमें जो जीवा है यहाँ पे ए केंद्र वाले वृत्त की जो जीवा है पी क्यू और बी केंद्र वाले वृत्त की जीवा है एम एन। ठीक है, और त्रिज्या है ए पी ए क्यू बी एम बी एन, इसकी त्रिज्याएँ हैं। हमको सिद्ध करना है कि अगर ये जो जीवाएँ हैं दोनों की अगर बराबर है तो दोनों कोण यहाँ पे बराबर अंतरित करेगी। ये हमको सिद्ध यहाँ पे करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। जैसे हमको परीक्षा में प्रश्न हल करना है वैसे यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो यहाँ पे लिखेंगे। क्या दिया गया है कि दो वृत्त सर्वांग होंगे यदि उसकी त्रिज्याएँ बराबर हो। तो हल डालना है और हल डालने के बाद यहाँ पे लिखना है दिया गया है कि दो वृत्त सर्वांग यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो। अब हमने जैसे कि इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए ये आकृति बनाई है तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि ए तथा बी केंद्र वाले दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः, अब इन दोनों की त्रिज्या क्रमशः क्या हो जाएगी? ए केंद्र के लिए ए पी, इस ए पी के बाद में ए क्यू, तथा बी केंद्र वाले के लिए हो जाएगी बी एम और बी एन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनकी जीवाएँ क्या हो जाएगी? इसकी जो जीवा होगी यहाँ पे वो भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जीवा क्या है? पी क्यू, जीवा इसकी क्या है? पी क्यू है, पी क्यू, तथा इसकी क्या है? एम एन। इस तरह से हमने मान लिया है और प्रश्न में हमको दिया गया है कि इनकी जो जीवाएँ हैं वो आपस में कैसी है? बराबर है। ठीक है, तो पी क्यू बराबर एम एन ये हमको दिया गया है। ठीक है, और हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है यहाँ पे सिद्ध करना है एंगल पी ए क्यू। ठीक है, यहाँ पे ये जो कोण हम मानेंगे वो बीच में रहेगा, बराबर कोण एम बी एन। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। इसको हमें सिद्ध करने के लिए अगर हम इन त्रिभुजों की सर्वांग समता अगर सिद्ध कर लें हम तो सीबीसीटी के नियम से इनके संगत कोण है वो कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम इसी को त्रिभुज मान लेते हैं। त्रिभुज तो है ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी ए क्यू तथा त्रिभुज एम बी एन में। ठीक है, अब देख लेते हैं दोनों में क्या क्या चीज़ सर्वांग समता के लिए उपयोगी है। तो अगर हम कोई भी चीज़ सर्वांग समता सिद्ध करनी होती है तो इसमें कम से कम 3 चीज़ें बराबर होनी चाहिए तब वो सर्वांग सम होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ए पी बराबर है बी एम के। ए पी कर लेते हैं इसको, ए पी बराबर है इसके
बी एम के। क्यों है? क्योंकि ये सर्वांग वृत्तों की त्रिज्या है। ठीक है, सर्वांग वृत्तों की त्रिज्या है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो सेकंड वाली है त्रिज्या, ये वाली और इसकी ये वाली, ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो ए क्यू बराबर हो जाएगी किसके? बी एन के। ये भी सर्वांग वृत्तों की क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद में ये वाली रेखा हमको दी गई है, पी क्यू बराबर एम एन, ये हमको दिया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी ए क्यू तथा नहीं, यहाँ पे जाएगा सर्वांग पी क्यू सर्वांग है त्रिभुज एम बी एन के। ठीक है, और किस नियम से है? तो ये तो तीनों भुजा ही हैं, तो एस एस एस, जिसको हम भुजा का नियम कहते हैं, इससे ही सर्वांग है। तो अतः या इसलिए लगाकर हम कह सकते हैं कि सी पी सी टी के नियम से, सी पी सी टी नियम से कोण, ये वाला कोण, इसका ये संगत कोण है। ठीक है, अब जो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उसके संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो सी पी सी टी के नियम से यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी ए एंगल पी ए बी पी ए क्यू बराबर एंगल एम बी एन के, एम बी एन के। ठीक है, और यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना था। ठीक है, हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि सिद्ध करना है हमको, और वही यहाँ पे हमने सिद्ध कर लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। इस तरह से ये बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हो। सेकंड शॉट। धन्यवाद।